आपने ये प्राइवेट एजुकेशन बनाई हुई है, एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी। सरकारी अस्पताल भी बेहतर नहीं होंगे? सरकारी अस्पताल तो खान साहब ने खुद कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर इतनी ये जो खप पड़ी हुई है ये किस बात की है? खप तो होगी, क्यों? देखें ये तो क्या प्रायोरिटीज, कोई विजन का कोई कंफ्यूजन है सियासतदानों में? मुझे लगता है खान साहब भी बड़े ना एक लर्निंग, हर बंदा लर्न करता प्रोसेस में। अच्छा, उन्हें अंदर जाके पता चल गया कि ये निजाम ही करप्शन है। देखें आपने 5 जुलाई के बाद, वो तो उन्हें पहले से पता था, इसलिए वो कहते थे कि इसको बदलूंगा, करप्शन 90 दिन में खत्म करूंगा ना। गलतफहमी थी। आपका वापडा कैसे माफिया बना? जब आपने ऑफलोड किया, जिस वक्त तक आपने प्राइवेटाइज नहीं किया था होती होगी करप्शन, लेकिन ये हाल था। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि सिर्फ आईपीपीज ने 10 साल में $45 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, और मैं समझता हूँ ये बड़ी अंडरस्टेटमेंट है। कम से कम $100 बिलियन ये जरदारी साहब के जो थे उससे हुआ। ये जितने आज के माफियाज हैं जिनके इमरान खान जिक्र करते हैं, शुगर माफिया कहाँ से आया? आपने जब ऑफलोड किया इनको, प्राइवेट लोगों को हाथ में, भुट्टो ने क्या किया था? शुगर क्राइसिस हुआ, उसने नेशनलाइज की, नेशनलाइज के बाद मिलें लगा दी, और आज जितने माफियाज हैं ये वही लोग हैं जिनको आपने सरकारी इदारे औने पौने पे मुफ्त जिनके आपने दिए, वही इमरान खान के सामने खड़े हैं, वही इलेक्शन फंड करते हैं। उसी काले धन से इलेक्शन फंड होता है। इमरान किससे लड़े? जिधर जाएगा उठाएगा, यूं ढकना उठाएंगे ना तो नीचे से वही निकलेगा। ठीक है, डॉक्टर शहबाज गिल के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इतनी हाइप है मीडिया में इस इलेक्शन के हवाले से कि डस्का में एक बहुत बड़ा मार्का हो रहा है, आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है बतौर हुकूमती तर्जुमान? कोई फर्क पड़ने वाला है इतनी एक सीट से? हाँ, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में 342 MNA हैं, और 342 MNAs में से एक MNA का आज इलेक्शन हो रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती, तो जो नेट इफेक्ट है वो मुल्क की सियासत पे इसका कोई नहीं पड़ना। एक MNA की सीट के ऊपर इसका पड़ना है। ना ही नेशनल असम्बली में इससे कोई चेंज आनी है, ना ही प्रोविंशियल असम्बली में। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून हर मैदान में पिटी है, वो भले PDM का उनका बयानिया हो, भले रियासत मुखालिफ बयानिया हो, भले मुझे क्यों निकाला का बयानिया हो, भले उसके बाद वो गली गली हर जगह फिरने का बयानिया हो, तो हर जगह पे क्योंकि पिटी है, तो अब वो 1988 से ये हल्का जीतते आए हैं। जैसे अब सवात में, पेशावर में, मियांवाली में हमारे हल्के, हम हर दफ़ा वहाँ कंसिस्टेंटली जीतते हैं। तो अगर ये वहाँ से जीतते हैं तो अपनी सीट रिटेन करेंगे। 2018 में भी जीते थे। तो इसमें ये इतनी हवा भर देते हैं कि उसके बाद इन्हें खुद नहीं समझ आती कि अब ओवर हवा भर दी, इसको लेके कहाँ जाना है। तो ये तो बात होगी इस हल्के की कि अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। जो भी रिजल्ट होगा इंशाल्लाह उसे इनकी तरह रोएंगे नहीं, उसे तस्लीम करेंगे, और अगर कोई इरेगुलरिटी हुई तो कोई जो फोरम होगा उसके ऊपर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इनकी तरह रौला नहीं डालेंगे धांधली का। क्योंकि अगर वजीराबाद में इलेक्शन हो और वो ये जीत जाएं तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, सियालकोट में हो वो ये हार जाएं तो वो बहुत बड़ी धांधली हो गई। अब इस बात के बाद मैं जो बात कर रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल बात अभी कर रहे थे मेरे भाई, वो कर रहे थे कि पूरे मुल्क में हर जगह करप्शन है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको पता है मेरी ना फैमिली ना मैं सियासत से नहीं हूँ, मैं पढ़ाता था, उससे मैं जब सियासत में, आप भी बैरिस्टर साहब किसी ज़माने में सियासत में आप भी मौजूद थे, तो हमारी तरह के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो जब आके देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये जो माफिया बना हुआ है, एक मुझे कोई MNA बता दें इनका प्रोमिनेंट, एक MNA पीपल्स पार्टी और PMLN का जिसने कब्जा माफिया ना किया हुआ हो। अगर कोई होंगे चंद, राजा जफरुल हक जैसे अच्छे नाम कुछ होंगे तो वो बैक सीटों पे होंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं होगा पार्टी में। जो आपको आगे बढ़ बढ़ के डिफेंड करते नजर आएंगे ना, जैसे मैं तहरीक इंसाफ को डिफेंड करता हूं, इस कुलिये पे मुझे भी कब्जा माफिया किया होना चाहिए। क्योंकि इतनी जीस्त के साथ जो लोग डिफेंड करते हैं ना, जब आप कपड़ा उठाते हैं तो नीचे से करप्शन निकलती है। वो बुनियादी तौर पर नून की लीडरशिप को नहीं डिफेंड कर रहे होते, वो अपने किए हुए कब्जे और अपनी की हुई करप्शन को, क्योंकि उनके साथ सारे मामला जुड़े हुए हैं। अगर नून गिरती है तो इनका वो कब्जा गिरता है। तो ये जो आपको इतनी मोटिवेशन, इतनी अटैचमेंट, इतनी स्ट्रेंथ नजर आती है, आपको लगता है एक जान है, इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग नहीं टूट रहे, उसकी वजह वो तमाम हराम का माल है, करप्शन है, कब्जा है जो किया हुआ है। उनको पता है जिस दिन शरीफ गिरा, नवाज शरीफ गिरा, उस दिन हमारी भी ये सारी जो कायनात है ये गिरेगी, जो हमने झूठ के ऊपर कब्जा माफिया पे खड़ी की है। आखिरी बात जो मैं करूंगा वो ये करूंगा, मेरे भाई कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ टूटा हुआ है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो सकते, फलां ठीक नहीं। देखिए, दो बातें, दो तरीके होते हैं। अगर मेरे हाथ में माइक हो या मैं किसी बच्चे का एग्जाम ले रहा हूं और मैं 10
मिनट में उस बच्चे को एग्जाम लेके फेल कर सकता हूं। मैं उससे सवाल पूछूंगा, उसको जवाब नहीं आएंगे, मैं उसे फेल कर सकता हूं। अगर एक बच्चा डिसेबिलिटीज के साथ हो, शायद